नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड तबाही को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की है ये बयान, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी। जो आज त्रासदी हुई है जोशीमठ में ग्लेशियर के टूटने से जो तबाही मची है, उसको लेकर तमाम जगहों से बातें सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ये हम आपको पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की है कि उन्होंने कहा कि देवभूमि को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं, और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी की। और चमोली के जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से करीब 100 से 150 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस बात की जानकारी दी है। यह है कि 100 से 150 कैजुअल्टी है, ज्यादा भी हो सकती है। सर, भारत सरकार से कोई एनडीआरएफ को बुलाया? एनडीआरएफ चली गई है जी। एनडीआरएफ मार्च कर चुकी है जी। उसके बाद आईटीबीपी के आदमी पहुंच चुके हैं वहां पर जी। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है जी। और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। सर, कैजुअल्टीज का एक बार बता दीजिए, कितना कैजुअल्टी जो है 100 से 150 के बीच हो सकती है। धन्यवाद सर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सलाहकार रविंद्र दत्त ने रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा से खास बातचीत की है। ग्लेशियर फटने की घटना को लेकर के हमसे बात करने के लिए रविंद्र दत्त जी मौजूद हैं हमारे साथ। आईटी सलाहकार है मुख्यमंत्री के, और अभी वो आपदा कंट्रोल रूम में भी उन्होंने विजिट किया है। किस तरह की सूचना है साहब इस घटना को लेकर? ये देखिए, जो जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से जो आपदा आई है, थोड़ी सी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अभी कंट्रोल में है। और इसमें सीएम हेल्पलाइन हमारी जो 1905 है, उसको अभी इमीडिएट आपदा कंट्रोल रूम लाइन में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। आपदा से रिलेटेड किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है, तो 1905 डायल करके अपनी उस समस्या को दर्ज कराएं। तुरंत उस पर अधिकारी उस पर एक्शन लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस समय दौरे पे हैं आपदा प्रभावित क्षेत्र के, और यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी भी आपदा कंट्रोल रूम यहाँ पे देखे गए थे। तो सरकार बहुत तेज़ी से इसमें काम कर रही है। जल्दी इसमें सबको राहत मिलने लगेगी। कितनी कैजुअल्टी की सूचना है अब तक? नहीं, ये जानकारी तो चीफ सेक्रेटरी दे पाएंगे। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे दत्त जी, जैसे कह रहे हैं कि आप आपदा कंट्रोल के लिए और जानकारी के लिए एक जो टोल फ्री नंबर है वो भी जारी किया गया है, और अभी सारे हालात पर नज़र रखी जा रही है। अपने सहयोगी फैजी के साथ में फहीम तन्हा, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है उस पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी ट्वीट सामने आया है। ग्लेशियर टूटने से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर प्रशासन सजग है, इस तरीके के ट्वीट सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मदद और प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये ट्वीट इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साफ लिखा है, उत्तराखंड के चमोली जिले में अकस्मात ग्लेशियर टूटने से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर प्रशासन सजग है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी स्वयं राहत एवं बचाव कार्य देख रहे हैं। इस वक्त अध्यक्ष वंशीधर से भी भाजपा कार्यकर्ताओं को पीड़ित की मदद और प्रशासन के सहयोग में लगाने का आग्रह किया गया है। तो ये ट्वीट सामने आया है, जहां जो आज त्रासदी हुई है उसको लेकर पूरे देश में हर कोई दुख जता रहा है, और पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद भी दुख जताया। उत्तराखंड त्रासदी से जुड़ी बड़ी खबर, अब तक 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। आईटीबीपी के अनुसार 3 शवों के बरामद होने की पुष्टि कर दी गई है। वहीं 100 से 150 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है उससे जुड़ी बड़ी खबर। अब तक 3 शव आईटीबीपी की तरफ से ये सूचना दी गई, 3 शव बरामद कर लिए गए। आज जो ग्लेशियर टूटा है उसके टूटने से 100 से 150 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, 3 शव बरामद किए गए। ये बड़ी त्रासदी से पूरा देश इस वक्त दहल चुका है। उत्तराखंड के जोशीमठ की ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। क्या मंजर रहा होगा उस वक्त, और जो पुष्टि हुई है 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। मौतों की पुष्टि के बारे में अगर बात करें, आंकड़े कह रहे हैं 100 से 150 ये आंकड़े जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। इस बात की पुष्टि कर दी गई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से जल प्रलय का मंजर देखा गया है। तो बेहद भयावह तस्वीर है उस वक्त की जब ग्लेशियर फटा। सुबह का वो वक्त था जब ग्लेशियर टूटा। और आपको बता दें कि इस वक्त तमाम जो रेस्क्यू के काम किए जा रहे हैं उसके बाद 3 शव बरामद किए गए। 100 से 150 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। बता दें उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची हुई है। रेडी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा। इस आपदा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपील भी की है कि किसी भी तरह के पुराने वीडियो डालकर कोई अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि जब पुराने वीडियो डालकर कई लोग ऐसे हैं कि अफवाह फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आपको। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की टीमें मौके पर मौजूद है। उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी है। ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची हुई है। रेडी गांव के पास ये ग्लेशियर टूटा। उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं और साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपील भी की है कि किसी भी तरीके के पुराने वीडियो डालकर कोई अफवाह ना फैलाए। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जोशीमठ पहुंचे। बता दें त्रासदी का उन्होंने निरीक्षण किया है। अफसरों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश भी दिए हैं। तो जो त्रासदी हुई है उसको लेकर खुद एक्टिव है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। खुद पहुंचे, तुरंत वहां पर उन्होंने त्रासदी का निरीक्षण किया और साथ ही साथ वहां मौजूद अफसरों को निर्देश भी दिए। बता दें 3 टीमें इस वक्त वहां मौजूद है और ये तस्वीरें उस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पहुंचे थे और अधिकारियों को वहां निर्देश दे रहे थे। त्रासदी को लेकर खुद उन्होंने निरीक्षण किया है। तो 3 शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। 100 से 150 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जिनमें से 3 शव बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड त्रासदी को लेकर ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की 3 टीमें मौके पर मौजूद है। हाई अलर्ट पर है उत्तराखंड। तो ये तस्वीरें आपको हम उस वक्त की दिखा रहे हैं जब तीनों टीमें वहां पर मौजूद थी। उस मंजर की तस्वीरें जरा देखिए। जब ग्लेशियर टूटा तो किस तरीके का मंजर रहा है, बेहद भयावह तस्वीर। तो ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए इस वक्त जो तबाही में 100 से 150 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जोशीमठ में जो जल प्रलय हुई है उसकी तस्वीर, दूसरी तस्वीर हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, दूसरी तस्वीर, और तीसरी तस्वीर ग्लेशियर फटने से जो तबाही मची है, और चौथी तस्वीर के बारे में अगर बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो 100 से 150 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है उनमें से 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। ये 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बीच में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको नुकसान हुआ है। तो 5 तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता देते हैं। पहली तस्वीर जोशीमठ में जो जल प्रलय हुई है, बीच में जो तस्वीर दिखा रहे हैं कई प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। दूसरी और उसके बराबर में जो तस्वीर हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। चौथी तस्वीर के बारे में बात करें तो ग्लेशियर फटने से जो तबाही मची है वो, और सबसे आखिर की तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 100 से 150 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। और ये 2 तस्वीरें जहां जल प्रलय की तस्वीरें सामने आई, और पहली तस्वीर जोशीमठ में जो जल प्रलय हुई वो, दूसरी तस्वीर ग्लेशियर फटने से जो तबाही मची वो तस्वीरें, वो मंजर इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से आम जिंदगी प्रभावित हो चुकी है। जो मजदूर काम कर रहे थे, 100 से 150 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 3 शव बरामद किए गए। देखिए जरा मंजर उस वक्त का कि ग्लेशियर फटने से किस तरीके से ये जल प्रलय आई है।
न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश भर में इस वक्त दुख का माहौल है, क्योंकि जो त्रासदी आज उत्तराखंड में आई है उसने पूरे देश में हलचल मचाकर रख दी है। उत्तराखंड में तो जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। जोशीमठ की ये तस्वीर है, उस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब ये जल प्रलय आई, ग्लेशियर फटा। संजय शर्मा ऋषिकेश से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। संजय, इस वक्त क्या स्थिति है वहां की? जी, यहाँ पर अभी पुलिस ने सारे ऐसे प्रबंध करे हुए हैं कि जो अगर यहाँ पर पानी बढ़ता भी है तो उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे सारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे हुए हैं और जगह जगह पुलिस ने अपने सिपाही तैनात किए हुए और बड़े अधिकारियों की नजर में यहाँ पर है। अभी भी यहाँ डीएम साहब आए हुए हैं और वो पूरा मुआयना कर रहे हैं क्षेत्र का। अगर बात करें हम, जो स्थिति आपने बताया पूरे इंतजाम कर दी गए, लेकिन वहीं अगर बात करें जो पर्यटन की दृष्टि से लोग आते हैं उसको देखकर क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि पर्यटक ऋषिकेश काफी ज्यादा जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पर्यटन नगरी भी कहा जाता है और यहाँ जितने भी होटल्स गंगा किनारे हैं उनको सबको खाली करवा दिया गया, उनको दूसरी होटल्स में वगैरह में जहाँ पर शिफ्ट करना था वहाँ कर दिया गया। पुलिस ने विशेष तौर पर जितने भी गंगा किनारे होटल है उनको खाली कराने के निर्देश दिए और जितने भी गंगा किनारे जो लोग बस्तियां हैं या जो घर है उनको भी वहां से हटाकर एक संजय, आपने बताया जो ऋषिकेश में तस्वीरें आप बता रहे हैं, इस वक्त सारे इंतजाम कर दिए गए, तो जो अगर हम टीमों की बात करें तो कौन कौन सी टीमें वहां पर तैनात की गई हैं? जी हाँ, यहाँ पर SDRF भी आ गई है और फायर है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं वो सब यहाँ है और लोकल पुलिस, जल पुलिस, ये सब लोग यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ खड़े हुए हैं। और अगर हम लोगों की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जो उत्तराखंड में आज जो त्रासदी हुई है उसको लेकर हर कोई चिंतित है, तो लोगों में किस तरीके का माहौल है? थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने उनको एक सांत्वना के तरह समझाया कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि हम आप लोगों के साथ हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए पहले से आपको शिफ्ट किया जा रहा है। इसी को मद्देनजर की जो क्षेत्र गंगा के किनारे हैं वहां पर पानी आने की थोड़ी संभावना है, इसलिए उन लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया, जिससे उनके थोड़ा सा घबराहट थी और वो पुलिस ने दूर कर दी गई है। तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि वहां पर पूरी जो टीम है मुस्तैदी से नियुक्त कर दी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जोशीमठ से जो तस्वीरें सामने आई उसको लेकर अलर्ट मोड पर है पूरा उत्तराखंड। जी हाँ, यहाँ पर पूरा उत्तराखंड अलर्ट हुआ है और जहां तहां आप देखेंगे जो बगल के क्षेत्र हैं हमारे जिले लगते हैं टिहरी और पौड़ी, वहां पर भी पूरी तरह खाली करा दिया है आश्रम और धर्मशालाएं और जितने भी होटल थे वहां पर भी जितने भी विदेशी पर्यटक थे उनको भी सख्त निर्देश दे दिए गए कि वो वहां से गंगा के किनारे ना जाएं और उनको दूर रखने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। संजय, अगर हम बात करें जो पानी बहा है वहां से, ग्लेशियर टूटा है उसकी वजह से काफी बहाव तेजी से है, तो उसको लेकर जो इंतजाम किए गए हैं क्या अंदाजा लगाया जा रहा है वहां पर? जी हाँ, क्योंकि उसी जो पानी का जितना भी फ्लो है, जो तेजी है, उसको देखते हुए ही यहाँ पर 500 मीटर की दूरी तक पुलिस ने अलर्ट करा हुआ है कि इस क्षेत्र में कोई भी गंगा के किनारे ना पहुंच पाए, इसीलिए 500 मीटर की दूरी रखी गई है। ठीक है, आपके पीछे अनाउंसमेंट भी कुछ चल रही है, किस तरीके की अनाउंसमेंट है? क्या अलर्ट मोड जो जारी किया गया है, जो अनाउंसमेंट है उसके बारे में कुछ बताएं। दिखाना चाहूंगा कि SDRF की टीम और यहाँ पर साहब आए हुए हैं और अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो लोग गंगा के किनारे रह रहे हैं या जो नहीं हटे हैं वो वहां से तुरंत हट जाए, लोगों को अनाउंसमेंट करके जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, इस वक्त जो ऋषिकेश से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए, अनाउंसमेंट भी उनके पीछे की जा रही है कि लोगों को ठीक तरीके से समझा दिया जाए। आज जो त्रासदी हुई है उसको लेकर ऋषिकेश में भी पूरा 500 मीटर का जो दायरा है वो वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही साथ आपको हम लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। संजय, एक बार हम चाहेंगे कि आपके आसपास की तस्वीरें भी वो दिखाएं कि किस तरीके की वहां पर मुस्तैदी की गई है। संजय जी, आप अपने आसपास की वो तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरीके की मुस्तैदी वहां पर की गई है। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डीएम साहब जो है यहाँ पर अभी ब्रीफ कर रहे हैं, उनको SDRF की टीम खड़ी है और साथ में जितने भी क्षेत्र है दूर दूर तक यहाँ के जनप्रतिनिधि आए हैं और ये पूरा आपको घाट दिखा सकता हूँ, खाली कर रखा है, पुलिस खड़ी है
और वो इसीलिए खड़ी है कि कहाँ गंगा किनारे तक कोई पहुंच ना पाए। और यही क्षेत्र कम से कम 2 किलोमीटर लंबा है और जहाँ पर वो पूरे में पुलिस तैनात है कि यहाँ तक कोई भी व्यक्ति पहुंच ना पाए। तो एक तरीके से पूरा जो एरिया है वो कवर कर लिया गया है ताकि कोई भी आम जन वहां ना पहुंचे। एक तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वहां पर। जी हाँ, यहाँ पूरा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो ठीक है, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, जो आने वाले वक्त में अगर आशंका भी जताई जा रही है तो उस तरीके की कोई घटना ना घटे तो उसको लेकर तमाम यहाँ पर इंतजाम कर लिए गए हैं। लेकिन भाई हम अगर जाने की कोशिश करें आपसे आम लोगों से वहां पर, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे तक ये पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जब एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जब पहुंचे और तमाम अफसरों से उन्होंने बातचीत की और जो त्रासदी हुई है उसका जायजा लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जब ये ग्लेशियर फटने के बाद जो तबाही का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहुंचकर खुद जायजा लिया, निरीक्षण किया है। वहां पर जोशीमठ के तपोवन पहुंचकर ये निरीक्षण किया है। अफसरों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश भी दिए हैं, तो खुद पहुंचकर यहां अफसरों से बातचीत की है और तमाम निर्देश भी दिए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बात कर रहे हैं अफसरों से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो बता दें, अब तक 100 से 150 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 3 शव भी बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड त्रासदी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो चमोली तबाही पर आईटीबीपी ने बयान जारी किया है। गांव को जोड़ने वाले 2 झूला पुल बह गए हैं। आईटीबीपी के ये तमाम बयान सामने आए। साथ ही साथ अभी कुछ वक्त पहले आईटीबीपी की तरफ से एक और बयान जारी किया गया था कि 3 शव बरामद किए गए हैं। जो 100 से 150 लोगों के मरने की पुष्टि हुई थी, उनमें से 3 शव बरामद किए गए। इस वक्त ये बड़ी खबर पहुंचा रहा है। अब तक चमोली तबाही पर आईटीबीपी का यह बयान सामने आया है कि गांव को जोड़ने वाले 2 झूला पुल बह गए हैं। त्रासदी हुई है उससे आज भारी नुकसान हुआ है। गांव के 5 से 6 घर भी बह गए। आईटीबीपी की तरफ से ये तमाम बयान सामने आए हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में आज ग्लेशियर टूटने से ये जल प्रलय के कारण बहुत नुकसान हुआ है। 100 से 150 लोगों की मौत की पुष्टि, 3 शव बरामद किए गए। वही आपको ये भी बता दें, 2 गांव को जोड़ने वाले 2 झूला पुल भी बह गए। तो बड़ा बयान ये सामने आया है, जहां ग्लेशियर टूटने के कारण ये भीषण सैलाब के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड में जगह जगह पर अलर्ट मोड दिखाई दे रहा है। जोशीमठ की ये तस्वीर है उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। वो मंजर दिखा रहे हैं कि जब ग्लेशियर टूटा, इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने कुछ नंबर भी जारी किए हैं जिन पर संपर्क करके, हेल्पलाइन नंबर है वो, उनको भी जारी किया गया है। आपको साथ ही ये भी बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक अपील भी की है कि पुराने किसी भी तरीके के वीडियोस जारी करके कोई अफवाह ना फैलाएं। तो भारी तबाही मची हुई है ग्लेशियर टूटने से, जिस कारण कम से कम 100 से 50 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 3 शव भी आईटीबीपी की तरफ से बरामद किए गए। वहीं गांव को जोड़ने वाले 2 झूला पुल भी बह गए हैं। भारी नुकसान और कई प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है। तो बता दें कि किस तरीके से आज रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि अगर आप किसी भी प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए हैं तो मदद की जरूरत है। कुछ नंबर जारी किए गए, हेल्पलाइन नंबर है वो नंबर भी जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की है किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलाने के लिए। तो 3 टीमें मौके पर मौजूद। वहीं एनडीआरएफ के 200 जवानों को पहुंचाया गया। आईटीबीपी के जवान जो चमोली के पास मौजूद थे उनको भी मौके पर भेज दिया गया था। पर्वतारोही के जवानों को भी वहां शामिल किया गया। तो तुरंत पुल बनाने में जो माहिर हैं उनको वहां भेजा गया। तीनों टीमें मौके पर मौजूद। और साथ ही आपको ये भी बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में जो आज त्रासदी हुई है, 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। उस वक्त की जो मंजर रहा है, पहली तस्वीर जोशीमठ में जो जल प्रलय का मंजर था वो, दूसरी तस्वीर हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, तीसरी तस्वीर ग्लेशियर फटने से जो तबाही मची है, चौथी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 100 से 150 लोगों के मरने की पुष्टि की जा चुकी है। 3 शव हालांकि बरामद भी किए गए हैं।
तो 5 तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, और जो बीच में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारी नुकसान जो हुआ है, कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इस तबाही में, इस जल प्रलय में बह गए हैं, उनको नुकसान हुआ है, तो भारी नुकसान हुआ है। अब कैसे इसकी भरपाई होगी, फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज की इस त्रासदी से पूरे देश भर में दुख का माहौल है। उत्तराखंड में अलर्ट है, पूरा अलर्ट मोड जारी है। बता दें, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जोशीमठ में ये जल प्रलय की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके का, ये 2 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। जोशीमठ में जो जल प्रलय आया, ग्लेशियर फटने से जो माहौल मंजर रहा वो देखिए, और दूसरी तस्वीर ग्लेशियर फटने के बाद जो तबाही मची है, हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। तो पूरे उत्तराखंड में इस वक्त अलर्ट जारी है। जोशीमठ में जो हादसा हुआ उसके बाद अब यूपी भी अलर्ट जारी। बता दें, गंगा घाटों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं, तो लोगों को घाटों से हटने की सलाह दी गई है। राहत आयुक्त ने यूपी में अलर्ट जारी किया है। बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर में अलर्ट जारी है। जो उत्तराखंड में त्रासदी आई उसके बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया है। गंगा घाटों को खाली करने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, तो लोगों को घाटों से हटने की सलाह दी गई है। राहत आयुक्त ने यूपी में अलर्ट जारी किया है। बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर में अलर्ट जारी है। इस वक्त की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो जोशीमठ की हैं, जहां आज ग्लेशियर टूटने से जो बड़ा हादसा हुआ है उससे पूरा देश प्रभावित हुआ है। खासतौर पर अगर हम उत्तराखंड की बात करें, पूरे उत्तराखंड में अलर्ट जारी है। इसके बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा घाटों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं, और जो गंगा घाट पर लोग हैं, जहां ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कुछ भी हो सकता है, वहां से लोगों को हटने के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। तो बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर ये वो जगह है जहां पर खास तौर पर निर्देश दिए गए। जोशीमठ हादसे के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड जोशीमठ की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या मंजर था वो, और हजारों जिंदगियां प्रभावित हुई है। बता दें, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इसकी वजह से प्रभावित हुए। एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। एसके, आपसे जानकारी लेंगे, जो उत्तराखंड में आज त्रासदी मची उसके बाद अब यूपी में भी अलर्ट जारी है। पूरी जानकारी दें, कहां कहां क्या कुछ नियुक्त किया गया है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में घटना हुई है और जिस तरीके से वहां ग्लेशियर टूटने के बाद बड़े पैमाने पर जनहानि और साथ साथ में दूसरा नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों साथ साथ एसपी को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने जिले में पूरी सतर्कता बरतें। खास तौर पर उन जिलों में जहां से उत्तर प्रदेश में गंगा आती है, और जितने भी गंगा के किनारे जिले हैं, ऐसे सभी जिलों के अधीक्षकों को साथ ही साथ जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि यूपी सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ इस संकट घड़ी में पूरी तरीके से खड़ी है, और जो भी मनसंभव मदद होगी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तराखंड सरकार को की जाएगी। खास तौर पर अगर हम देखें तो चाहे वो बिजनौर हो, कानपुर हो, बुलंदशहर हो, लखनऊ या फिर जो उन्नाव हो, जो भी ऐसे जिले हैं जो कि गंगा के किनारे बसे हुए हैं, उन सभी स्थानों पर पूरी तरीके से अलर्ट है, और उन सभी स्थानों पर लोगों से ये कहा गया है कि वो गंगा के किनारों पर ना जाएं, वहां से दूर रहे। साथ साथ जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें हैं उनको भी पूरी तरीके से सतर्क रहने के निर्देश उत्तर प्रदेश में जारी कर दिए गए हैं। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में सारे एहतियात और बचाव कार्य जारी है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी लगातार सभी प्रयास, खास तौर पर उन जिलों में जहाँ से गंगा निकलती है, भी प्रयास किए जा रहे हैं। जी, वही जो गंगा के घाट है वहां पे भी लोगों को हटने के सख्त निर्देश दिए गए। तमाम जगहें भी खाली करा ली गई हैं। इस तरीके की जो तस्वीरें भी सामने आई। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि गंगा के घाट पर लोग लगातार स्नान के लिए जाते हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है। तो ऐसी स्थिति में उन जिलों में जहां पर गंगा निकलती है या धार्मिक स्थान है, वो काशी हो, प्रयागराज हो, कानपुर हो या उन्नाव हो, बुलंदशहर हो, जो भी ऐसे जिले हैं जहां से गंगा का उद्गम से लेकर उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं, उन सभी जिलों में बटिया तक जो भी जिले हैं, सभी जिलों में निर्देश दिया गया है कि लोग घाटों पे ना जाए, पूरी सतर्कता बरते। 100 से 150 मीटर तक जो भी वहां पे झुग्गी झोपड़ी या किसी तरीके के निर्माण है, वहां से लोगों को हटा दिया जाए। तो कहीं न कहीं पूरे एहतियात उत्तर प्रदेश में भी इस आपदा के बाद बढ़ते जा रहे हैं। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया।